दोस्तों, जब एक फेरी वाला अपनी बाइक पर ढेर सारी साड़ियों को लाद कर उसे बेचने के लिए एक रोड से जा रहा होता है तो बीच रास्ते में ही देखता है कि कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं और उन्हीं पुलिस वालों के कब्जे में ढेर सारे यात्री फंसे हुए होते हैं और पुलिस वाले उन सभी यात्रियों से कुछ पैसे मांग रहे होते हैं। यदि कोई भी यात्री पैसे नहीं दे पाता है तो पुलिस वाले उन यात्रियों की गाड़ी के चालान करने लगते हैं। दोस्तों, तभी ये फेरी वाला भी उसी जगह पर जाकर के पहुंच जाता है और फेरी वाला सोचता है कि मैं पुलिस वालों से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले डंडे लेकर के उसकी बाइक पर मारने लगते हैं और कहते हैं कि साले रोक दे, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों, इतना सुनते ही वो फेरी वाला कहता है कि अरे यार, रोक देता हूँ, थोड़ा सब्र तो कीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वो फेरी वाला उन पुलिस वालों के पैरों से महज कोई 50 मीटर की दूरी पर जाकर के अपनी बाइक को रोक देता है और पुलिस वाले दौड़े दौड़े जाते हैं, फेरी वाले की गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद में उस फेरी वाले के पीछे से कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लगता है और तुम गाड़ी वहां रोकने के बजाय इतनी दूर ला करके रोक दिए हो। उसे पीछे से कॉलर पकड़ कर ले जाकर के धक्का देते हुए लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी के कागज कहाँ है, तुम्हारी गाड़ी का लाइसेंस कहाँ है और तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। दोस्तों, वो फेरी वाला कहता है कि सर, हमारे गाड़ी के कागज भी कंप्लीट है और हमारे गाड़ी के लाइसेंस भी है और मेरे हेलमेट भी है, लेकिन आज ऐन वक्त पर मुझे धंधे में जाने के लिए जल्दी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी के कागजों को भूल गया हूँ। दोस्तों, इतना सुनते ही पुलिस वाले उस फेरी वाले को गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि साले, तेरी गाड़ी का चालान कटेगा, यदि तुम्हें चालान से बचना है तो तुम 3000 रुपए अभी दे दो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का चालान जरूर कटेगा। दोस्तों, उसके बाद में वो फेरी वाला जैसे ही गाली शब्द सुनता है तो वो पुलिस वालों से भिड़ जाता है और कहता है कि संस्कार नाम की चीज नहीं है, गवर्नमेंट ने तुम्हें वर्दी दे दिया और तुम्हें बिल्ला दे दिया तो तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी की भी माँ बहन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में वो फेरी वाला उन पुलिस वालों से भिड़ जाता है, मारपीट करने लगता है और कुछ पुलिस वालों को मार भी देता है। पुलिस वाले दोस्तों सब लोग मिल करके उसके गाड़ी से लदे हुए जो साड़ी होते हैं, साड़ी को निकाल करके फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि इसे साले को गाड़ी में बंद करो और ले जा करके हवालात में बंद करो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब दोस्तों, उसके बाद में फेरी वाले को जब पुलिस वाले गाड़ी में लाद करके ले जा करके सलाखों के भीतर बंद कर देते हैं। दोस्तों, फेरी वाले को जैसे ही सलाखों के भीतर बंद करते हैं तो पूरे थाने की औकात पता चल जाती है, पूरा थाना हिल जाता है, एक एक पुलिस वाले डर जाते हैं। दोस्तों, कौन है ये फेरी वाला जिससे पूरा थाना, जिससे पूरा डिपार्टमेंट, जिससे पूरा स्टाफ हिल जाता है, जिससे पूरे पुलिस वाले डरने लगते हैं? तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इस कहानी को पूरा सुनिए, तभी इस कहानी का आप लोग भरपूर मजा उठा पाएंगे और तभी मैं इस कहानी का सुनाने का मजा पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम उदयपुर होता है और उदयपुर में ही एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में एक बुजुर्ग बाप होता है और एक बूढ़ी माँ होती है। दोस्तों, इन्हीं का एक बेटा होता है जिसका नाम रितेश होता है। दोस्तों, रितेश के जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटे की पढ़ाई करा रहे होते हैं और वो कबाड़ी का धंधा करके, कबाड़ बेच करके अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई कराते हैं। दोस्तों, बेटा भी अपने बाप के पैसे का सही से उपयोग करता है और पैसे को वो अपनी पढ़ाई में लगाता है और कॉलेज के दिनों में वो हर विद्यार्थियों से बढ़ चढ़ के रहता है। दोस्तों, जो रितेश होता है वो पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि अपनी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद में वो कहता है कि पिताजी, मैं एक पुलिस बनना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम पुलिस नहीं बल्कि तुम आर्मी का एक मेजर या एक जवान बन जाओ, जिससे तुम देश की सेवा करो। दोस्तों, बस क्या था कि रितेश कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो। आर्मी के सारे परीक्षाओं को पास करता है, दौड़ निकालता है और अंत में वो एक अच्छा खासा आर्मी का जवान बन करके खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब रितेश आर्मी का जवान बन जाता है, दोस्तों रितेश के साथ साथ में जितने और भी आर्मी के जवान होते हैं तो मेजर साहब सभी आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उनसे शपथ ले रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आज से ही शपथ ले लो कि तुम्हारा ना ही कोई रिश्ता है, ना ही कोई नाता है,
ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई तुम्हारी माँ और तुम्हारा बेटा है, ना ही तुम्हारे कोई बाप है। तो आज के बाद तुम्हें देश की सेवा करना है। दोस्तों, यही शपथ लिवा रहे होते हैं, तभी मेजर साहब कहते हैं कि हम लोग देश की सेवा तल्लीन होकर के करते हैं, लेकिन हमारे देश में ही कुछ ऐसे गद्दार हैं जो देश में ही रह के देश को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, यह सुनकर के रितेश कहता है कि सर ऐसे कौन लोग हैं, जरा मुझे बता दीजिए। बाकी के जवान जो है सर नीचे कर लेते हैं, लेकिन रितेश कहता है कि सर आप बताइए कि कौन वो गद्दार लोग हैं जो देश में रह करके ही देश को खोखला कर रहे हैं। इतने में मेजर साहब कहते हैं कि ये जो हमारे छोटे पुलिसकर्मी हैं, ये लोगों से गरीबों को परेशान करते हैं और यात्रियों को परेशान करते हैं और यात्रियों से पैसे ले करके उनकी गाड़ियों का चालान करते हैं। दोस्तों, वो जो रितेश होता है कहता है कि सर ये मौका आप मुझे दे दीजिए और मैं उन पुलिस वालों को सुधार दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में मेजर साहब कहते हैं कि ठीक है रितेश, तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों, बस क्या था कि अगले दिन रितेश एक फेरी वाले का रूप धर लेता है और सबसे पहले प्रयागराज सिटी में जाकर के वहीं पर वो फेरी वाले का रूप बदल करके पुलिस वालों से मुलाकात करने लगता है। एक दिन की बात है कि रितेश जब अपनी बाइक पर ढेर सारी साड़ियों को लाद करके एक मार्केट से जा रहा होता है, एक रोड से जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात कुछ पुलिस वाले से हो जाती है। पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग लगाए हुए होते हैं और उन पुलिस वालों के कब्जे में ढेर सारे यात्री फंसे हुए रहते हैं और सभी यात्रियों से पुलिस वाले उनसे गाड़ियों के चेकिंग कर रहे होते हैं। अगर जिस यात्री के पास पैसे नहीं होते हैं तो पुलिस वाले उनकी गाड़ियों को सीज कर देते हैं, उनकी गाड़ियों को थाने में ले जा करके बंद कर देते हैं और यदि कोई पैसे दे देता है तो उसे छोड़ दिया करते हैं। तभी दोस्तों रितेश जो होता है आर्मी का जवान, वो अपने फेरी वाले रूप में जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और जब रितेश अपनी गाड़ी नहीं रोकता है तो आगे बढ़ जाता है तो पुलिस वाले जा करके रितेश को मारने लगते हैं और पीछे से कॉलर पकड़ करके धक्का देते हुए कहते हैं कि तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए बोला जा रहा है तो तुम जाकर के काफी दूर जाकर के गाड़ी रोक रहे हो। दोस्तों, उसके बाद में रितेश कहता है कि अरे यार, इसमें क्या मुश्किल हो गई, यदि यहाँ से बजाय 10 कदम दूरी मैंने गाड़ी रोका तो क्या मिस्टेक हो गया। इतना सुनते ही पुलिस वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम में संस्कार नाम की चीज नहीं है, तुम पुलिस वालों को यार बोलते हो, मैं तुम्हारा यार दिखता हूँ तुम्हें। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस वाले उसे कॉलर पकड़कर धक्का देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, तुम्हारी गाड़ी के कागज कहाँ है। दोस्तों, उसके बाद में वो जो फेरी वाला जो रितेश होता है आर्मी का जवान, वो कहता है कि सर हमारे गाड़ी के हर कागज कंप्लीट है, डीएल भी कंप्लीट है और हमारी गाड़ी का हेलमेट भी है, लेकिन धंधे के टाइम में लेट हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी का कागज भूल गया हूँ, तो प्लीज माफ कर दीजिए, मैं कल आपको ले आकर के जरूर दिखा दूंगा। इतना सुनते ही पुलिस वाले उस रितेश को गाली देने लगते हैं और रितेश कहता है कि सर गाली नहीं दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, रितेश उन पुलिस वालों से भिड़ जाता है और पुलिस वालों को झापड़ मारने लगता है। दोस्तों, जैसे ही रितेश पुलिस वाले को 2-3 लाफा मारता है तो पुलिस वाले उस रितेश को भी मारने लगते हैं। सारे पुलिसकर्मी मिल करके उसके गाड़ी में लदे हुए साड़ी को निकाल करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि साले ले जाकर के तुम्हें जेल में बंद करूंगा और वहीं पर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएंगी। दोस्तों, रितेश कुछ नहीं बोलता है, सोचता है कि अगर ये लोग रोड पे इस तरह से कर रहे हैं तो चलते हैं इनके साथ में और इनके थाने पर देखते हैं कि वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को क्या मिजाज है। दोस्तों, रितेश जैसे उनकी गाड़ी में बैठ करके जब जेल के थाने के अंदर जाता है तो सारे पुलिस वाले जब इस खबर को सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं इसे साले को और मारिए और मार मार करके इसे भूसा भर दीजिए और इसे जेल की हवालात में बंद कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वो रितेश वहां भी भिड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की एक एक की नौकरी अगर नहीं खा गया तो मेरा नाम रितेश नहीं। दोस्तों, इतना सुनते ही पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि एक फेरी वाला कह रहा है कि मैं तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही रितेश अपने जेब से अपने उस आर्मी के आई कार्ड को निकाल के दिखाता है तो सारे पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग देख करके दंग हो जाते हैं। उसके बाद में वो आर्मी का जवान अपने डिपार्टमेंट को बुलाता है और कहता है कि जितने भी यहाँ के पुलिसकर्मी हैं सालों को सबको सस्पेंड करो और आज के बाद में
कोई भी पुलिसकर्मी होगा तो वो ईमानदार और अच्छा देश की सेवा जो करने के लायक होगा उसे भर्ती कीजिए, इन लोगों को सस्पेंड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद में सभी पुलिसकर्मी माफ़ी मांगने लगते हैं और उसके बाद में जो रोड के पुलिसकर्मी थे वो इसके कदमों में यानी कि रितेश के कदमों में गिर जाते हैं। रितेश कहता है कि तुम लोगों को तो मैं माफ़ ही नहीं करूंगा। उसके बाद में दोस्तों बस क्या था कि वो उन लोगों की वर्दी उतरवा देता है और थाने में 2 ही 3 पुलिसकर्मी बचते हैं। दोस्तों वो बचे हुए पुलिसकर्मियों को एक चेतावनी देता है, कहता है कि यदि तुम लोग अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो यदि मैं दोबारा सबक सिखाने पे अगर उतरा तो ये सोच लेना कि तुम्हारी जिंदगी से तुम हाथ धो बैठोगे, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे और तुम्हें कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। दोस्तों उसके बाद में सारे पुलिसकर्मी उस रितेश से माफ़ी मांगने लगते हैं। रितेश कहता है कि सालो तुम लोगों को औकात में लाने के लिए तो मैं इस फेरी वाले का रूप लिया था, यही एक रास्ता था तुम लोगों को ठीक करने का। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम लोग जनता के साथ कैसे सुलूक कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद में थाने का पूरा स्टाफ डरने लगता है और रितेश से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं कि सर जैसे आप कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर हमारी कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों फिर हम आपको इसी तरह से कहानियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत या कोई बनावटी कहानी नहीं, बल्कि ये मेरे सामने घटना घटित हुई थी कि मैं एक रास्ते से आ रहा था, तभी एक फेरी वाले ने एक पुलिस वालों से इस तरह से मुठभेड़ किया कि वो पुलिस वालों को औकात बता दिया। मुझे भी नहीं पता था कि ये जो फेरी वाला है ये आम फेरी वाला है, ये एक साधारण फेरी वाला है। ये तो एक आर्मी का जवान था जो कि रूप बदल करके पुलिस कर्मियों को औकात में लाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।